मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मे घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। कड़ी सुरक्षा के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे राज परिसर, मिले कपिलेश्वर सिंह से। सोमवार की सुबह 6:30 बजे आरएसएस कार्यकर्ताओं का महासम्मेलन मोहन भागवत करेंगे संबोधित। दरभंगा डीएमसीएच के ऑर्थो और सर्जरी विभाग में 3 माह से मरीज हैं, परे नहीं हो रहा ऑपरेशन। दरभंगा नगर निगम के द्वारा डेंगू को देखते हुए फॉगिंग मशीन का हो रहा इस्तेमाल। वार्ड 42, 41, 40 में फॉगिंग हुई। दरभंगा के नियोजन कार्यालय में 90 युवकों की हुई नियुक्ति माइक्रो फाइनेंस कंपनी में। दरभंगा में बाइक चोर गिरोह की सक्रियता कम करने के लिए पुलिस टीम गठित। पूछताछ के बाद कई जगह होगी छापेमारी। जहां एक तरफ शराब कारोबारी पर कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को पीने के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। दरभंगा उत्पाद विभाग के द्वारा शराब पीते पकड़े गए 33 लोगों में से 16 लोगों को बॉन्ड पर छोड़ा गया। दरभंगा के रहमगंज अवस्थित ब्रह्मानंद ग्राम महाविद्यालय में शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता। दरभंगा डीएमसीएच के ऑर्थो विभाग में भर्ती मरीज महिला को मिली छुट्टी, कहा कटा हाथ वापस मिले तो दफनाएंगे। दरभंगा में कपिलेश्वर सिंह महाराज परिवार में ठहरने की चर्चा से पूरा दरभंगा शहर चर्चा में डूब गया है। जहां एक तरफ कड़ी सुरक्षा के बीच मोहन भागवत राज परिसर होते हुए सीधा राज परिवार के कपिलेश्वर सिंह के आवास पर पहुंचे, जहां वो आज ठहरेंगे और कल सुबह नगर एकत्रीकरण में शिव जो सैनिक हैं आरएसएस के उनको संबोधित करेंगे। इसके अलावा मोहन भागवत के कपिलेश्वर सिंह से मिलने के बाद दरभंगा शहर में चर्चा इस बात की जोर से उठने लगी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मोहन भागवत उनकी बात सुनकर टिकट के लिए कोई सोच लगा सकते हैं। हालांकि तैयारी जोरों पर है। 2 दिवसीय कार्यक्रम दरभंगा में है। आज जो उनका कार्यक्रम है वो दरभंगा नगर में जो कार्यकर्ता हैं, जैसे मुख्य शिक्षक, शाखा कार्यवाह, नगर कार्यकारिणी, उपनगर कार्यवाह, जिला कार्यकारिणी, विभाग कार्यकारिणी, उनके साथ बैठक है। और कल प्रातः 6:30 बजे उनका नागेंद्र झा स्टेडियम में आम स्वयंसेवकों के बीच का कार्यक्रम है, नगर एकत्रीकरण, जिसमें कि वो रामबाग पैलेस जहाँ पर वो ठहरे हैं वहाँ से वो आएंगे और यहाँ पर स्वयंसेवकों का शारीरिक प्रदर्शन होगा, फिर उनका बौद्धिक मिलेगा। उसके बाद फिर दिन में प्रांतीय स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ उनका बैठक है। शाम में उनका यहाँ से 4:30 बजे प्रस्थान है। 6:30 बजे सुबह सोमवार को विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आरएसएस के सैनिकों का होगा। इसमें मोहन भागवत सभी को संबोधित करते हुए बताएंगे कि आने वाले समय में आरएसएस के सैनिकों को क्या करना है। इसे लेकर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस खुले मैदान में 3,500 से ज़्यादा आरएसएस
के सैनिक तैयार रहेंगे। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। आगमन हो रहा है, इसके लिए पूरे मिथिला वासियों में उल्लास है, खुशी का माहौल है। 28 तारीख को जो है नगर एकत्रीकरण के माध्यम से नगर के जितने भी स्वयंसेवक हैं सभी उनके आमने सामने होंगे, सामने से देखेंगे और उनके द्वारा जो उद्बोधन होगा, बौद्धिक होगा, उनको सुनेंगे। और अभी जिस प्रकार की तैयारियां चल रही है बहुत खुशी के साथ है और सभी लोग मिलजुल कर इसकी तैयारी कर रहे हैं। 28 तारीख को प्रातः 6:30 बजे सभी लोग पूर्ण गणवेश में इस ग्राउंड में आपको दिखेंगे, एक सैनिक के तरह। बनाएंगे। दरभंगा डीएमसीएच के डॉक्टर एस एन सराफ यूनिट में भर्ती हाथ कटी महिला, जिसका हाथ कब्रिस्तान में मिला था और उसके बाद पुलिस उसे थाने में ले आकर फॉरेंसिक टीम को दी है, लेकिन महिला के पति ने कहा है कि वह कटा हाथ इस महिला का ही है, इसलिए पुलिस उसे वापस दे दे तो उसे दफनाया जा सकता है। और महिला ने भी कटे हाथ के बारे में साजिश करार दिया। तो जख्म बोला कि सूख गया है, लेकिन छुट्टी देने का वो डॉक्टर साहब बोले कि मतलब छुट्टी दे देते हैं, 10 दिन बाद फिर आएंगे, टाका काटा जाएगा और दूसरी बात फिर 10 दिन बाद आइएगा तो उसका जख्म कैसा नहीं है वो हम आपको बता देंगे। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या कीजिए आगे? कटे हाथ को लेकर के अब क्या कुछ? कटे हाथ हैं, उनके जांच होने के बाद जो मतलब हमको शंका है कि जो कंडीशन में वो हाथ है वो कंडीशन में मेरा भी हाथ है और दोनों हाथ को हम लोग मिलाते हैं, हम लोग के तजुर्बे के हिसाब से वो मेरा हाथ है। वो हाथ को काम करने तो लेकिन हमारे अंदर हो जाएगा तो हम अपना जो हम लोग में सिस्टम होता है कि दफनाने का, वो चीज़ को हम लोग दफना देंगे। तो अब तक तो हम लोग ये ढूंढ रहे थे कि कहीं पे मिल जाए तो उसको मेरे उठा के हम लोग दफना दें। ये बिना साजिश के हो भी नहीं सकता है। साजिश कौन करता? यही तो पता पुलिस लगाएगा कि हम कैसे लगाएं। आपको भी शक है ना? अब ये भी हम कैसे बताएं हम आपको। ये ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय एवं डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा पूरे जिले के छात्राओं के बीच में शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं को पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा शास्त्रीय संगीत और नृत्य क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। इसे लेकर के कई जजेस को भी रखा गया है, जिसमें जेपी पाठक सहित अन्य मशहूर हैं। इन लोगों के प्रतिभा को निखारने के लिए इस मंच ने कार्य प्रारंभ किया है। ये डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन और ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में रखा गया है। ये शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता है। इसमें जिले भर के जितने स्कूल हैं उनकी छात्राओं ने भाग लिया है और छात्राओं ने, और उनको जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड करेंगे उनको भी और कंसोलेशन प्राइज भी दिया जाएगा ताकि कला का विकास हो जाए। द्वारा लगातार शराब पीने वाले और बेचने वाले पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत शनिवार को जहां 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, वहीं पहली बार पीने वाले को बॉन्ड बढ़ाकर छोड़ दिया गया, यानी 16 लोगों को छोड़ा गया है। उत्पाद विभाग के अधीक्षक ने कहा कि और भी कार्रवाई जारी रहे। जगह होगी छापेमारी। दरभंगा में लगातार बाइक चोर गिरोह के सक्रिय होने से करीब 5 दर्जन से ज़्यादा बाइक चोरी हो चुके हैं। पुलिस लगातार इसमें उद्भेदन करती जा रही है। बेता थाना में पकड़ाए गए लोगों से पूछताछ के बाद कई ऐसे ठिकानों पर छापेमारी चले जिससे बड़ी रिकवरी। दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा माइक्रो फाइनेंस कंपनी को आमंत्रित किया गया था, जिसमें 90 युवकों को नियुक्ति के लिए बुलाया गया था। 90 युवकों की नियुक्ति भी उन लोगों को कार्य को संभाला गया। 1 तारीख से वो लोग अपने काम करेंगे। 1.5 लाख वार्षिक मानदेय पर ये लोग काम करें। दरभंगा डीएमसीएच के ऑर्थो और सर्जरी विभाग के मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। यहाँ 3-3 महीना से शेड के नीचे खाना बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि कई अन्य बीमारियों की वजह से सर्जरी और ऑर्थो विभाग में रह रहे मरीजों का ऑपरेशन काफ़ी विलंब से हो रहा है। इससे मरीज के परिजन काफ़ी परेशान हैं। हालांकि बाहर में बने शेड में दिन रात खाना बनाकर गुजारा कर रहे हैं।
जहां एक तरफ शराब कारोबारी पर कार्रवाई हो रही, वहीं दूसरी तरफ सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को पीने के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। दरभंगा में सूचना जनसंपर्क मंत्रालय के द्वारा सरकार के निर्देश के बाद दरभंगा के सभी प्रखंड पंचायत एवं मुख्य स्थलों पर नुक्कड़ नाटक किया जा रहा है, जिसमें शराब पीने वालों को शराब पीने पर हो रही बीमारियां एवं उससे नुकसान बताया जा रहा है। दरभंगा के DMCH कैंपस में लगातार नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है। दरभंगा नगर निगम के द्वारा डेंगू को देखते हुए फॉगिंग मशीन का हो रहा इस्तेमाल। वार्ड 42, 41, 40 में फॉगिंग हुई। दरभंगा में नगर निगम के द्वारा लगातार जनता के अनुरोध और पार्षदों के अनुरोध पर नगर निगम सभी वार्डों में लगातार फॉगिंग कार्य कर रहे हैं, जिससे डेंगू से हो रहे खतरे से लोगों को बचाव हो सके। इसी क्रम में वार्ड 40, 41 और 42 में फॉगिंग कार्य नगर निगम के कर्मियों के द्वारा देर रात किया गया।